Hello everyone, this is Mansi and welcome back to Career Notice Board. सो फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है और अब प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यू बुक्स या रैंडम टॉपिक्स पढ़ना नहीं है बट एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चंस सिलेबस के बाहर से नहीं आते, तो सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जिन्हें सिलेबस का हर टॉपिक क्लियरली पता है और वो उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का लेटेस्ट सिलेबस इन डिटेल देखेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फोकस्ड और सही डायरेक्शन में हो जाए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि यही सिलेबस आपकी सिलेक्शन की फ़ाइनल स्ट्रैटेजी को तय करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस सेक्शन ओपन कर लिया है। स्टार्ट करेंगे हम सीबीटी 1 से। यहाँ पर हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर्स आपको मिलेगा। और यहाँ पर हमें 3 सब्जेक्ट देखने मिलेंगे जो कि है जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 1 मार्क। इसके अलावा जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन रहेगा और आपको इस एग्ज़ाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने मिलेगी। मतलब अगर आपका कोई भी आंसर रॉन्ग होता है तो 1/3 मार्क आपका वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज सीबीटी, मतलब जो सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है लाइक SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर एक्सेट्रा, तो आप उसी कैटेगरी में आपको कंसिडर किया जाएगा। जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कभी कभी डिफरेंट कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं, आपको उसी कैटेगरी में थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा। आफ्टर दिस जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिलेंगे। हम यहाँ पर इन डिटेल सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स का देखें तो यहाँ पर नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स के लिए देखने मिलेंगे। एंड इसके साथ और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में वो भी आपने अच्छे से देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको श्योरली क्वेश्चंस देखने मिलेंगे ही एग्जामिनेशन में। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए हम देखें एनालॉजीज़, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आपके पास रखकर आप इसे अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन बनता ही है। इसके बाद सिलॉगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखने मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर सबसे मेन जो एक फर्स्ट होता है वो तो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपने डेली बेसिस पे हाफ एन आवर तो निकालना ही है कि आप हाफ एन आवर करंट अफेयर्स को अच्छे से देखें और पढ़ें, ताकि नेक्स्ट जब आपका एग्ज़ाम आए 30 डेज़ के बाद तो आपको उस समय प्रॉब्लम ना जाए। 1 या 2 दिन में करंट अफेयर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑफ पास्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, तो इसलिए आपने अभी से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देना है। इसके बाद करंट अफेयर्स के बाद यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी करनी है। हिस्ट्री में मेजरली आपने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखना है। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी करनी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। UN और उसके रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है एंड उनके हेडक्वार्टर्स है, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी देखनी है, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। ये सभी टॉपिक्स आपने जनरल अवेयरनेस के लिए देखने हैं।
इसके बाद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। सो अब एलिजिबिलिटी के लिए मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो उसके लिए मिनिमम आपने 40% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपके होने चाहिए। EWS से अगर आप बिलोंग करते तो अगेन 40%, OBC स्टूडेंट्स के लिए 30, SC 30 एंड ST के लिए 25% मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए। Now these percentage of marks for eligibility may be relaxed by 2% for PWBD candidates in case of shortage of PWBD candidates against vacancies reserved for them. So PWBD के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2% का एक्स्ट्रा उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी परसेंटेज हमने देख लिया है कि इतने मार्क्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सके इस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। सो यहाँ पर जो कंप्यूटर सेकेंड स्टेज CBT है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट भी कंडक्ट होगी, बट सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th CPC लेवल। मतलब कि अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग CBT भी यहाँ कंसिडर की जाएगी। सो एंड शॉर्टलिस्टिंग का अगर हम देखें, सो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड शैल बी 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज। मतलब कि 20 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर CBT 2। इसके बाद हम देखते हैं CBT 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। सो यहाँ पर भी आपको 90 मिनट्स मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, एंड अगेन सेम सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बस यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35, ऐसे आपको 120 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। एंड अगेन जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 120 मिनट्स आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हमें देखने मिलेगी। और इसके अलावा जो सिलेबस देखें अगर हम, तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए एग्जैक्टली सेम सिलेबस है जैसे आपका CBT 1 के लिए रहेगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। मतलब अगर आप CBT 2 को क्लियर करना चाहते हैं तो 40% मार्क्स आपको लगेंगे फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, EWS के लिए भी 40%, एंड OBC कैटेगरी के लिए फॉर नॉन क्रीमी लेयर विल रिक्वायर 30%, SC 30% एंड ST कैंडिडेट्स 25% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे टू गेट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2% का रिलैक्सेशन हमें यहाँ देखने मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन CBT 2 शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि आप CBT 2 में जो मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा फॉर द पोस्ट हैविंग टाइपिंग स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स scored by the candidates in the CBT 2 shall be used for shortlisting the candidates for टाइपिंग स्किल टेस्ट और CBAT। मतलब कि जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट और CBAT टेस्ट जो है एप्लीकेबल होता है, तो उन कैंडिडेट्स को CBT 2 के बाद में इन टेस्ट के लिए जाना है। सो हम देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। सो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर। मतलब अगर आपने इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सो उसी केस में आपका अगर CBT 2 में शॉर्टलिस्टिंग में आपका नाम आता है तो आप इन 2 इस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स। मतलब मिनिमम आपने यहाँ पे 42 मार्क्स स्कोर करने ही है टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट है, मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC NCL EWS PWBD, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तब भी आपने सभी के लिए सेम है यहाँ पर कि आपको 42 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। यहाँ पर जो CBAT है विल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑप्शन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब कि आपको ये सिर्फ 2 लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी में ही देखने मिलेगा, एंड इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस CBAT टेस्ट में। इसके अलावा 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेकेंड स्टेज CBT एंड 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBAT। मतलब कि जो कैंडिडेट्स इसके बाद क्वालिफाई करते हैं, सो 70% मार्क्स आपका CBT 2 का कंसिडर किया जाएगा एंड 30% मार्क्स आपके CBAT मतलब कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके होंगे। इसके बेसिस पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी सिलेक्शन के लिए।
आफ्टर दैट हम देखेंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट। सो ये जिन भी कैंडिडेट्स ने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एक्सेट्रा इन पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उन्हें टाइपिंग टेस्ट देनी होगी। एंड टाइपिंग टेस्ट में उन्हें पर्सनल कंप्यूटर पे 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी उन्हें टाइप करके दिखाना होगा। ये जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है ये कैंडिडेट्स हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस और लो विजन, सेरेब्रल पैल्सी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सो ऐसे कैंडिडेट्स के केस में यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ये टेस्ट नहीं देना है। बस अगर वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब कि अगर उनका CBT 2 क्लियर होता है, सो और अगर उन्हें इस टेस्ट के लिए वो एलिजिबल होते हैं, तो इन दैट केस उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी उन्हें ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 2, आफ्टर दैट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी एप्लीकेबल है पोस्ट वाइज, दैट कम्स, एंड फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ द कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ये कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होगा सिलेक्शन। तो इस सिलेबस को ध्यान में रख कर ही अब आपने आपके रिमेनिंग टाइम में प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको RRB NTPC का कंप्लीट सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।